स्टूडेंट्स, मैं आपका उमंग सर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के सीबीएसई करिकुलम को। सीबीएसई का अगर इकोनॉमिक्स का करिकुलम देखेंगे ठीक है, इट्स योर सब्जेक्ट कोड 030। ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, दूसरा है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट, उसको हम IED लिखते हैं, और थर्ड है हमारा प्रोजेक्ट वर्क। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा 40 मार्क्स का होने वाला है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा 40 मार्क्स का होने वाला है एंड प्रोजेक्ट वर्क इज ऑफ 20 मार्क्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, सेकेंड टॉपिक हमारा है मनी एंड बैंकिंग, थर्ड टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, fourth topic is government budget, and last BOP which is also known as balance of payment. First topic जो है हमारा national income and related aggregates, it's of 10 marks, money and banking is of 6 marks, determination of income and employment is of 12 marks. Again these two topics are of 6 marks, ठीक है। इन डेप्थ अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स ये आपका 10 मार्क्स का कैसे होने वाला है। इसमें आपके 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट कर पाए। 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेंगे और 6 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल 10 होता है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं, सॉरी 1 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। सेम अगर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में 1 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा और 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये अगर आप एग्रीगेट करोगे तो 12 आएगा। सेम अगर गवर्नमेंट बजट की बात करें तो गवर्नमेंट बजट में हमारा 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 1 नंबर का 2 क्वेश्चन रहता है। टॉकिंग अबाउट BOP, सेम 1 नंबर का 2, 4 नंबर का 1। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स and determination of income and employment, these 2 topics NI plus INE is equal to 20 marks out of 40. अभी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि पहले हम नेशनल इनकम कंप्लीट करें, नेशनल इनकम कंप्लीट करने का डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करें। तो अगस्त 15 से सितंबर 15 तक का हमारा एक टारगेट होना चाहिए एक मंथ का कि नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हम डन करें, क्योंकि एक थोड़ा आपको लेंदी टॉपिक दिखेगा बट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट IED हार्डली टेक्स 2 मंथ्स का टाइम टू फिनिश ऑल द थिंग्स। 2 मंथ्स पे ज़्यादा है, 1.5 मंथ्स होता है। तो इसमें भी कैसा है, मैं इसको रफ करता हूँ। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ब्रॉडली आप देखेंगे तो 3 टॉपिक्स आते हैं। पहला है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 91। since 91।
तो इसमें क्या है, ये टॉपिक आपका अकेले 12 मार्क्स का है। इसमें आपको जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, एलपीजी पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड जो हमारा टॉपिक होता है दैट इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। आज के क्या चैलेंजेस है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। सो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में आपके टोटल 6 सब टॉपिक्स होते हैं, जिसका कि ओवरऑल स्कोर 22 मार्क्स का है, वेटेज इज 22। ठीक है, ये आपका 12 मार्क्स का था, ये आपका 22 मार्क्स का है। इसके अंदर के टॉपिक्स क्या क्या हैं जो आज के चैलेंजेस हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, देन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका इसमें आता है एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एंड सस्टेनेबल ठीक है। तो 12 मार्क्स का एक टॉपिक, 22 मार्क्स का एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक आपको बचता है 6 मार्क्स का, विच इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। And its comparison with neighbors. ठीक है, सो अभी कैसा है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी एग्जाम की, तो ये आपको पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अभी हमारा स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, अगस्त 15 से सितंबर 15 हमें सिर्फ 2 टॉपिक खत्म करनी है। क्या क्या है, नेशनल इनकम प्लस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये कर दिया आपने, 22 मार्क्स का काम डन कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम सीधा जंप करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एंड बैक में इसके सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह आप सॉल्व करते चलिएगा। ठीक है, फिर सितंबर 15 टू सितंबर 25 10 दिन के टाइम फ्रेम में आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट टॉपिक कवर हो जाता है, जो कि है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 91। ठीक है, अगले 5 दिनों में जो आगे का 5 दिन बचता है, उसमें हम करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी का पॉवर्टी, HCF एंड इंफ्रा, ये 3 कंप्लीट कर लेंगे सितंबर 25 से अक्टूबर 1 तक, 5-6 दिन का टाइम फ्रेम है। क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, तो इसके क्वेश्चंस के डिज़ाइन, फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, पैटर्न सेम रहने वाले टॉपिक्स काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। तो 5 से 6 दिन में आप इनका 3 टॉपिक कवर कर सकते हैं। फिर ये 3 टॉपिक कवर करने के बाद अक्टूबर 1 में हम इंटर कर चुके हैं। अक्टूबर 1 से अक्टूबर 15 का अगर आप देखेंगे, हम क्या करने वाले हैं, मनी एंड बैंकिंग प्लस गवर्नमेंट बजट। ये भी मैक्सिमम ऑफ द पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज थ्योरी बेस्ड, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स इसमें आपके हैं, तो 15 दिन में आप ये 2 टॉपिक कवर कर सकते हैं। फिर बाकी का जो आपका टाइम बचता है अक्टूबर 15 से
अक्टूबर 25। इसमें हम 3 टॉपिक करने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, या फिर 30 कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक से आपके 15 दिन में आप ये 3 टॉपिक्स आराम से कवर कीजिएगा विद प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स कंप्लीट कर लिए, मनी एंड बैंकिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, गवर्नमेंट बजट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच क्या रहा है अभी हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी हमारा पढ़ना बाकी रह गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है ये आप नवंबर 1 से आप कैरी करना स्टार्ट करोगे, और ये 2 टॉपिक आप नवंबर 15 तक कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद क्योंकि आप डेली क्लासेस कर रहे हो, तो अभी क्या है, हम हर कुछ कर रहे हैं, बट बैकएंड में हमारा नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का न्यूमेरिकल्स चालू रहना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस छूट जाने से क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो ऐसे करके हम 15 नवंबर तक, 15 अगस्त से 15 नवंबर, ऑलमोस्ट आपका 3 मंथ के टाइम फ्रेम में आप ऊपर से पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। फिर 2-3 महीने में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आप पर डे क्लास करने वाले, डेली बेसिस पे आप क्लास कर रहे हो, तो ये चीज़ें उतनी भी डिफिकल्ट नहीं रहेंगी जितना आपको बाहर से दिखती है। हाँ, अगर आप अल्टरनेट क्लास करते हो, वीक में 3 क्लास कर रहे हो, घर पे नहीं वर्कआउट कर रहे हो, तो उसमें इशू आता है। बट अगर आप डेली क्लासेस कर रहे हो तो इजीली कवर होता है आपका ये सारा टॉपिक विद इन 3 to 4 मंथ्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो चैनल को, बट डू शेयर द वीडियो टू योर कलीग्स, टू योर क्लासमेट्स, so that whosoever is in the need, they will get the right thing at the tip of their finger. Thank you.